तरह की मिट्टी हो सकती है। ये गोबर की खाद लेने के बाद हमें थोड़ी सी हल्दी चाहिए। हमारे पास ये गोबर की खाद है। मिट्टी भरने के बाद थोड़ा सा इसको इस तरह से टैप कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉक्स गार्डन। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वाली वीडियो में बताया था, अपने छोटे से गार्डन की सैर कराई थी। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी पहले तो आपसे कि आपको मेरा गार्डन कैसा लगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें अपने गार्डन को बिगिनिंग से कैसे स्टार्ट किया जाता है। जैसे सबसे पहले हमें अपने गार्डन में करने के लिए क्या चाहिए, किस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियसली बात है, हमें सबसे पहले अपने गार्डन में मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, कैसी मिट्टी में हम अपने प्लांट को लगाएं, तो आज हम अपनी वीडियो में यही बात करेंगे कि हमारे गार्डन के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमें सबसे पहले हमें एक गमले से शुरुआत करनी है कि हमें हमारा गमला कैसा है और गमले में हमें मिट्टी किस तरह की चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है मिट्टी की। तो ये मिट्टी हमें इस तरह की मिट्टी चाहिए। देखिए, ये हमारे किसी भी तरह की मिट्टी हो सकती है। ये कोई भी गार्डन की मिट्टी, गार्डन से मतलब ये नहीं होता कि आपके कोई क्यारियाँ बनी हो बहुत बड़ी बड़ी, आपके कोई गार्डन हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो भी 2-4 गमले लगाए हैं, अगर उनकी मिट्टी सूख गई है, कुछ प्लांट सूख गए, तो आप वो मिट्टी भी ले सकते हैं। उसको भी हम गार्डन मिट्टी ही कहते हैं। अगर आपके घर के बराबर में कोई खाली प्लॉट पड़ा है, वहाँ पे कोई मिट्टी है, आप ले सकते हैं, तो आप वो वाली मिट्टी भी ले सकते हैं। अगर आपके घर के अगल बगल कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, तो वहाँ की भी मिट्टी, बहुत सारी मिट्टी निकलती है, आप वो मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की मिट्टी चलेगी। देखिए, ये मेरी कुछ गमलों की मिट्टी थी जिन्हें मैंने अच्छी तरह सुखा लिया। अब सुखाने के बाद मिट्टी में थोड़े थोड़े ये इस तरह के पत्थर आ जाते हैं, तो या तो ये इनको अलग कर दीजिए, और अगर टूट सकते हैं तो उनको अच्छी तरह तोड़कर आप मिट्टी में मिला लीजिए। मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये तो बात हुई हमारी मिट्टी की कि हमें मिट्टी कहाँ से मिल सकती है, कैसे। अगर आप चाहें तो आप नर्सरी से भी मिट्टी ले सकते हैं। नर्सरी वाले मिट्टी 15 किलो के एक बैग में 50 रुपये का एक बैग 15 किलो का देते हैं, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। बट मैं तो यही चाहूँगी कि आपको अगल बगल कहीं से भी फ्री में ही मिट्टी मिल जाए। उसके बाद मिट्टी हो गई हमारी। मिट्टी के बाद आती है हमें खूब गोबर की खाद की ज़रूरत होती है। तो ये हमारी गोबर की खाद है। तो देखिए, इसमें इस तरह के थोड़े थोड़े मोटे हुए इस तरह के टाइट पत्थर भी होते हैं। तो हमें इनको इस तरह से तोड़ लेना चाहिए और खूब अपने हाथों से खूब अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना चाहिए। ये देखिए, तो ये हो गई गोबर की खाद। तो गोबर की खाद लेने के बाद हमें थोड़ी सी हल्दी चाहिए। हल्दी हमारी मिट्टी के किसी भी तरह के कीटाणुओं को ख़त्म करती है। तो ये हमें घर में ही मिल जाती है, हर किसी के घर में अवेलेबल होती है। तो हम ये हल्दी लेंगे। तो अब ये तीनों चीज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हमें अपना मिट्टी मिल गई है कि हमें मिट्टी कैसी होनी चाहिए हमारी गमले में भरने वाली मिट्टी। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी मिट्टी। अब मैं आपको बताती हूँ इनकी रेशो क्या क्या होनी चाहिए। तो आप 50% मिट्टी ले लीजिए, 50% गोबर की खाद ले लीजिए और उसको मिक्स कर लीजिए। मैं आपको मिक्स करना बताती हूँ। जैसे कि आपने देखा, हमारे पास ये गोबर की खाद है। ये मैं इसको इतनी ही हमें मिट्टी इसमें मिला लेनी है। ये देखिए, करीब बराबर दोनों चीज़ बराबर होगी। अब इसमें हमें करीब 1 चम्मच हल्दी मिला देनी है। ये तीनों चीज़ हमारी मिलाने के बाद हमें मिट्टी को खूब अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेना है, ताकि ये तीनों चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और कोई भी अगर मोटे पत्थर आते हैं तो उन्हें या तो फेंक दीजिए, और टूट सकते हैं इसमें तो आप तोड़ लीजिए और बहुत अच्छी तरह इसको मिला लीजिए। तो ये तो हो गई हमारी मिट्टी। अब मैं आपको बताती हूँ इस मिट्टी को हम किस तरह के पॉट में भरें। तो हम किसी भी तरह का पॉट ले सकते हैं। आपके पास कोई टूटी हुई बाल्टी हो, कोई टूटा हुआ डिब्बा हो, कोई छोटा सा गमला हो आपके पास। और मेरे पास कोई डिब्बा या कोई कंटेनर कुछ भी नहीं था, तो मेरे पास एक ये चीनी मिट्टी का पॉट रखा है। मैं आज आपको इसी में ही मिट्टी भरकर बताऊंगी कि सबसे पहले हमें मिट्टी अपने गमले में ये देखना है कि हमारे गमले में ये ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए। ये देखिए,
इससे जब भी हम मिट्टी डालेंगे उसमें मिट्टी जो पानी जाएगा प्लांट को लगाने के बाद वो आराम से उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, इसलिए हमें इसके लिए यहाँ पे एक ड्रेन होल ज़रूर बनाना है। तो आप पहले ये देख लीजिए आपके गमले में इस तरह का ड्रेन होल हो। अगर आप प्लास्टिक का कोई कंटेनर लेते हैं तो आप चक्कू से होल कर लीजिए, चक्कू से आसानी से हो जाएगा। उसके बाद बात आती है, कोई भी पॉट लेने के बाद हमें इसको ड्रेन होल को ढकना होता है। किसी भी पत्थर से आप इसको ऐसे ढक दीजिए, ये देखिए ये ढक गया। उसके बाद हम इसमें मिट्टी मिक्स करनी शुरू करते हैं। मिट्टी भरने के बाद थोड़ा सा इसको इस तरह से टैप कर देंगे ताकि जितनी भी इसमें हवा थी वो सब बाहर निकल जाए। और इस तरह से मिट्टी को बराबर करके हल्का हल्का अपने हाथों से प्रेस कर देंगे। और हमें गमला थोड़ा सा 1-1.5 इंच खाली छोड़ना है ताकि जो भी हम प्लांट लगाएं उसमें जब भी हम पानी डालें तो मिट्टी ओवर ना होके बाहर ना निकले। तो इस तरह से ये हमारा हो गया पॉट में, गमला तैयार हो गया हमारा। तो मैं आपको ये चीज़ बताई। अब हो सकता है बहुत से लोग अपने गार्डन में बहुत पहले से भी काम कर रहे हैं, तो आज मैं उनके लिए एक छोटी सी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि वैसे तो हम अक्सर सितंबर और अक्टूबर में अपने गार्डन के लिए फूलों के पौधे और सब्जी के पौधे तैयार करने लग जाते हैं। बट इस बार मौसम कुछ चेंज है। सितंबर के महीने में देखिए आप कितना बारिश हो रही है। तो मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी यही बात कहूँगी कि प्लीज़ इस महीने में रुक जाइए, इस बार सितंबर में, क्योंकि आप कोई भी अगर बीज लाएंगे, कोई भी आप बीज बोते हैं, बरसात इतनी तेज़ हो रही है आपके बीज गल जाएंगे। बहुत ही रेयर होगा कि कोई बीज चल पाए। तो प्लीज़ आप कुछ भी अपने पैसे वेस्ट मत करिए, आप इस सितंबर के मंथ में रुक जाइए। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर से आप ज़रूर लगाएंगे, मैं आपको बताऊंगी आपको क्या लगाना चाहिए। तो देखा आपने मिट्टी बनाना कितना आसान था, उसके बाद हमने अपना गमला भी बना लिया। तो कितना आसान है ये सब चीज़ें करना। देखिए पूरा मिट्टी से ये इस तरह से हो गया है। अब मैं नेक्स्ट अपनी आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगी इसमें प्लांट कैसे लगाते हैं। जितने भी लोग हैं कोई भी शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए। आपके और मेरे को कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, चाहे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या उसमें किसी भी चीज़ की कमी रही हो, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी इस चीज़ में ये कमी थी या हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और इसके आगे अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप मेरे से ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके कमेंट से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। Till then, bye. Hi friends, welcome.